आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम या गंगा नदी तंत्र। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये याद रखना है कि जो गंगा नदी है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य से होकर नदी नहीं निकलती है। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तराखंड से निकलती है। सेकंड जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। थर्ड है बिहार। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेट झारखंड। और जो फिफ्थ स्टेट है वो है पश्चिमी बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। अगर कंट्रीज की बात की जाए कि कौन से देशों से निकलती है तो आपको ध्यान रखना है भारत प्लस बांग्लादेश। ये बेसिक जानकारी है जो हमने आपको दी है। और इसकी लंबाई की बात कर लें, कितनी लंबाई है गंगा नदी की, तो 25 किलोमीटर। ध्यान रखना 25 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लेंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि गंगा नदी का उद्गम की बात कर ली जाए तो यह उत्तराखंड के हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गौमुख स्थान से निकलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो गंगा नदी है वो गंगा नदी के नाम से नहीं निकलने के कारण यह भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है उसका जो जहाँ पर संगम होता है वहाँ के पश्चात ही गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। तो भागीरथी नदी की बात कर लेते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो भागीरथी जो नदी है उसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा का नहीं होता, भागीरथी नदी का गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और अलकनंदा नदी की बात की जाए तो अलकनंदा नदी जो है वो सतोपथ हिमनद से होता है। ध्यान रखना भागीरथी का गंगोत्री ग्लेशियर से और अलकनंदा का सतोपथ हिमनद से होता है। दोनों ही नदी बहने के पश्चात बात करें भागीरथी नदी की तो भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए यह देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के पश्चात गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ओके, तो भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी के संगम के बाद गंगा नदी कहलाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो अलकनंदा नदी है उस पर 5 संगम बने हुए हैं या फिर 5 प्रयाग बने हुए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये नदी और कौन सा प्रयाग कहाँ पर है। तो अलकनंदा नदी पर 5 प्रयाग हैं। पहले प्रयाग की बात कर लेते हैं तो पहला प्रयाग हमारा पड़ेगा विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग का संगम किस किस नदी से होता है। तो अलकनंदा तो कॉमन रहेगी, अलकनंदा नदी तो कॉमन रहेगी। अलकनंदा प्लस धौली गंगा का जो संगम होता है वो विष्णु प्रयाग में होता है। और इसी धौली गंगा नदी के किनारे पर बना हुआ है बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रयाग है, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग हमारा हो जाएगा नंदी प्रयाग। नंदी प्रयाग की बात की जाए तो अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी के जो संगम से जो प्रयाग बनता है उसको बोलते हैं नंदी प्रयाग। सेकंड हमारा प्रयाग हो गया नंदी प्रयाग। थर्ड प्रयाग की बात की जाए तो थर्ड प्रयाग हमारा हो जाएगा कर्णी प्रयाग। ये किस किस नदी का संगम है तो यह अलकनंदा और पिंडर नदी का जो संगम होता है वह कर्ण प्रयाग पे होता है। हमारा जो फोर्थ संगम है वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो अलकनंदा नदी प्लस मंदाकिनी नदी का जो संगम होता है वो रुद्रप्रयाग में होता है। और मंदाकिनी नदी के किनारे ही केदारनाथ मंदिर बना हुआ है। याद रखना 5 प्रयाग एग्जाम में काफ़ी बार मिलान को दे देता है कि अलकनंदा नदी और 5 नदियाँ का संगम पूछ लेता है काफ़ी बार। और जो 5वां प्रयाग है वो भागीरथी और अलकनंदा नदी का होता है, जहाँ से मिलने के पश्चात गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो हम 5 प्रयागों को एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग धौली गंगा प्लस अलकनंदा। दूसरा प्रयाग है नंदी प्रयाग जो कि अलकनंदा प्लस नंदाकिनी से बनता है। जो तीसरा प्रयाग है हमारा वो है कर्ण प्रयाग जो कि अलकनंदा प्लस पिंडर नदी से होता है। फोर्थ प्रयाग है
अलकनंदा प्लस मंदाकिनी जो कि रुद्रप्रयाग है। और पांचवा प्रयाग हो जाएगा हमारा भागीरथी प्लस अलकनंदा जो कि देवप्रयाग में मिलती है। इसके पश्चात गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी फर्स्ट ऑफ ऑल मैदानी प्रवेश में प्रवेश करती है, उसका जगह है हरिद्वार। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करने के बाद कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर प्रवेश करती है, तो वो इलाका है हरिद्वार। ध्यान रखना, हरिद्वार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है। मैदानी प्रवेशों में प्रवेश करने के पश्चात प्रयागराज में बहते हुए यमुना नदी जो कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, उसका मिलन होता है प्रयागराज में गंगा नदी से। और इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं तो सहायक नदी देखी जाए तो इसकी लेफ्ट वाली, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। लेफ्ट साइड में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं इसमें? पहली है रामगंगा। आपको सीक्वेंस भी याद रखना है कि कौन कौन सी नदियाँ लेफ्ट से मिलती हैं। तो पहली नदी है रामगंगा नदी, सेकंड हमारी हो जाएगी गोमती नदी, थर्ड हो जाएगी घाघरा नदी, फोर्थ हो जाएगी गंडक, पांचवी बूढ़ी गंगा नदी, और छठी बात की जाए तो छठी हो जाएगी कोसी नदी, और सेवंथ है महानंदा नदी। तो ये लेफ्ट से आकर ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो भी सहायक नदियां हैं वो गंगा में आकर मिलती हैं। पहली है रामगंगा, सेकंड है गोमती, थर्ड है घाघरा, फोर्थ है गंडक, फिफ्थ है बूढ़ी गंगा, सिक्स्थ है कोसी, और सेवंथ है महानंदा। ये नदियां गंगा में आकर मिलती हैं। और राइट साइड से बात की जाए तो राइट साइड से हमारी सबसे लंबी जो नदी है सहायक नदी गंगा की, वो है यमुना नदी। यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से। और काफ़ी बार पूछा जाता है कि यह बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है। ऑप्शन में आपको काफ़ी बार देखा जाएगा कि बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है यमुनोत्री हिमानी से। तो ध्यान रखना, जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। एक है चंबल, एक है बेतवा, एक है केन। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी यमुना की नदियां सॉरी। आगे बढ़ते हैं हम। यमुना नदी का संगम हो जाता है प्रयागराज में गंगा नदी के साथ। ठीक है, गंगा नदी आगे बहती हुई इसकी राइट साइड में एक और नदी है सोन नदी। ध्यान रखना, कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी। और इसके बाद आती है आगे बढ़ते हैं हम। गंगा नदी बहने के बाद फरक्का बैराज। तो ध्यान रखना, फरक्का बैराज कहाँ पर है? तो ये गंगा नदी पर बना हुआ है। गंगा नदी यहाँ पर फरक्का बैराज के बाद दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक तो हो जाती है हुगली नदी के रूप में, और दूसरी हो जाती है भागीरथी के रूप में। इसको भागीरथी के रूप में दोबारा ये डिवाइड हो जाती है, भागीरथी और हुगली नदी के रूप में। और हुगली नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल प्रवाहित करती है। हुगली की सहायक नदी जो दामोदर नदी है उसका जो उद्गम होता है वो होता है छोटा नागपुर पठार से। ध्यान रखना, छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? तो यह झारखंड राज्य में है। और हुगली नदी कोलकाता जो शहर है वो भी किस नदी किनारे है? वो भी हुगली नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं हम। फरक्का बैराज कहाँ पर है? फरक्का बैराज पश्चिमी बंगाल में है। ध्यान रखना, फरक्का बैराज कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, ये भागीरथी के नाम से दो भागों में विभक्त होती है गंगा नदी, एक तो हुगली, एक भागीरथी। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब यह नदी गंगा नदी जो होती है ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से प्रवेश करती है, पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। और एक नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है, ब्रह्मपुत्र नदी के हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से। ध्यान रखना, ये पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना नदी पद्मा नदी में मिलती है। और दोनों ही नदियां सम्मिलित रूप से कहाँ पर? चांदपुर जिला जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ से मिलने के पश्चात यह मेघना के नाम से अपना जल प्रवाहित करती हैं, जो कि विश्व का सबसे सुंदरतम डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो बनाती हैं वो बनाती हैं। ये कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ध्यान रखना कि जमुना नदी और पद्मा नदी मिलती हैं
और दोनों ही जो नदी मिलती हैं वो है चांदपुर जिला बांग्लादेश में। और इन नदियों में जो यहाँ पर जो है बराक नदी की सहायक नदी, बराक नदी कहाँ है? मणिपुर में। तो बराक नदी की जो सहायक नदी है मेघना, मेघना के मिलने के पश्चात ये संयुक्त धारा मेघना ही कहलाती है और ये अपना जल प्रवाहित करती है बंगाल की खाड़ी में और सबसे सुंदरतम डेल्टा बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा हो गया दामोदर नदी, मेघना नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी के संगम के बाद होता है। अगर बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश में टोटल जो लेंथ है इसकी वो है 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भागीरथी नदी जो है भागीरथी नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है और अलकनंदा नदी उत्तराखंड में सतोपत और भागीरथी खारक नामक हिमनदों से निकलती है। और जो इनका जो संगम होता है, संगम कहाँ पर होता है? वो होता है देवप्रयाग में। ये 5वां प्रयाग है। अलकनंदा प्लस भागीरथी का जो संगम होता है, इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। अलकनंदा नदी की बात की जाए तो उससे 5 प्रयाग हैं, उनको देखा जाए तो देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी 5 प्रयागों में विभाजित हो जाती है जो कि सभी उत्तराखंड राज्य में है। पहला प्रयाग है हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में किस किस नदी का संगम होता है? अलकनंदा प्लस धौली गंगा। दूसरा प्रयाग हमारा है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग की बात की जाए तो अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। थर्ड प्रयाग जो है वो है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग की बात की जाए तो अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। फोर्थ प्रयाग है हमारा रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग कहाँ पर है? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। और देव प्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी, जहाँ से गंगा नदी के नाम से जाना जाती है। आगे बात कर लेते हैं हम कि गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? मैदानों का स्पर्श कर हरिद्वार में प्रवेश करती है और हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करने के पश्चात बिजनौर, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयाग यानी कि प्रयागराज पहुंचती है, जहां इसका संगम यमुना नदी से होता है। थोड़ी सी यमुना नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यमुना नदी क्या है। यह गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है जो कि गंगोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा के से मिल जाती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो सहायक नदी यमुना की रहेंगी चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन। और यमुना नदी के तटवर्ती नगर कौन कौन से हैं? दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग। यमुना नदी, ठीक है। गंगा नदी, आगे चलते हैं हम। गंगा नदी जो फरक्का बैराज से 2 वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। पहली है हुगली नदी और पद्मा नदी। हुगली नदी की बात की जाए तो हुगली नदी, जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है और यह गंगा की एक ट्रिब्यूटरीज है, जो कि विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है हुगली नदी को। और इसी के तट पर क्या है? कोलकाता बंदरगाह। अगर पद्मा नदी की बात की जाए तो पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा है और गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ही पद्मा के नाम पर जानी जाती है। बांग्लादेश की नदी मेघना नदी पद्मा की से मिलने के पश्चात मेघना नदी के विश्व का सबसे सुंदरतम डेल्टा, जिसको सुंदरतम डेल्टा कहा जाता है, बनाती है। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो हम पहले से देखेंगे लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियां हैं, तो हम बता चुके हैं। पहली है रामगंगा, सेकंड गोमती, थर्ड घाघरा, फोर्थ गंडक, फिफ्थ है कोसी और सिक्स्थ है महानंदा। ध्यान रखना, लेफ्ट साइड से या फिर जिसको बाईं साइड भी बोला जाता है, रामगंगा, गोमती। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? यूपी के पीलीभीत जिला से। थर्ड घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और रामगंगा जो है वो उत्तराखंड में गढ़वाल जिले से निकलती है। ठीक है, अगर राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड आपको 3 याद रखनी है, यमुना, टॉन्स और सोन। सोन नदी की बात की जाए तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो एमपी में अमरकंटक से होता है और ये बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, अगर बात की जाए कोसी नदी की, जो कि गंगा नदी की लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से निकलने वाली विभिन्न धाराओं से होता है, जो कि सुन कोसी, सप्त कोसी और तमुर कोसी है। तमुर कोसी, सप्त कोसी नेपाल में कहा जाता है
बिहार में प्रवेश करने के पश्चात इसको कोसी कहते हैं। गंगा नदी में सर्वाधिक अवसाद लेकर आती है नदी कोसी नदी, और इसी कारण इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एक बार हम कि गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और 2 देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। 25 इसकी टोटल लेंथ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया करके बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।